हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। कैच 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 कैच। हाँ? चिया पुडिंग। क्या फूफा चीजें आ गई है। हमारे टाइम पे ये सब हुआ करता था क्या? हमारे टाइम पे तो हमको खाया करते थे सेरेलैक। Ron is very happy like this. Huh? Will you have chia pudding like yesterday? शाली ओपी के घर इफ्तार करने, है ना? है ना? हाँ, चलो चलो। अच्छा 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 अच्छा। पहले ही दिन रूहान ने इसमें बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं दिखाया। चुप, अब नहीं, ठीक है? टाटा। क्योंकि आज इसका है वैक्सीनेशन डे। वैक्सीनेशन आज बहुत रोया है ये। बहुत रोया। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार एंड सत श्री अकाल। वेलकम है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल शुएब इब्राहिम फैमिली चैनल में। इस चैनल पर आपको मिलेंगी इब्राहिम फैमिली से मुतल्लिक इन्फॉर्मेशन और हम आपको बताएंगे इब्राहिम फैमिली क्या कर रही है, रूहान की क्या ग्रोथ चल रही है और आजकल क्या चल रहा है। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जाएं, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। हम किसी पे तनकीद नहीं करते और ना ही हमें तनकीद करना पसंद है। हम इब्राहिम फैमिली के फ़ैन हैं, आप भी उनके फ़ैन हैं। आप उन्हें भी सपोर्ट करें और हमें भी सपोर्ट करें और कोशिश करनी चाहिए हमारी वजह से किसी का दिल ना दुखे, हमारी वजह से किसी को तकलीफ़ ना हो। जैसे हमारा दिल दुखता है वैसे ही सबका दिल दुखता है, जैसे हमें तकलीफ़ होती है वैसे ही दूसरों को भी तकलीफ़ होती है। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि पॉजिटिव बात की जाए, पॉजिटिविटी फैलाई जाए, नेगेटिव बात ना की जाए, नेगेटिविटी नहीं फैलानी चाहिए। दूसरों का भी ख्याल करना चाहिए जैसे हम अपना खुद का और अपने घर वालों का ख्याल करते हैं, उनकी खुशी का ख्याल करते हैं तो हमें दूसरों की खुशी का भी ख्याल करना चाहिए। इसलिए बगैर वजह के हसद में हमें किसी के ऊपर तनकीद नहीं करनी चाहिए। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे डिटेल में जिस ब्लॉग के बारे में, वो है शुएब इब्राहिम का ब्लॉग। लेकिन हम थोड़ा सा इसमें बात कर लेंगे सबा के ब्लॉग के बारे में भी कि सबा के ब्लॉग में क्या हुआ। तो सबा इब्राहिम ने जो रिसेंटली अपना व्लॉग अपलोड किया, वो व्लॉग शुरू हुआ कि अम्मी के घर की चाबी जो है वो नहीं मिल रही। अम्मी लोग घर से आ गए इफ्तारी करने, ताला लगाए हैं, लॉक लगाए हैं घर को, लेकिन चाबी अंदर ही भूल आए हैं। ना अम्मा के पास है, ना अम्मी के पास है, ना बेटी खाला के पास है, ना रिज़ा के पास है। तो ये सब एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं कि तुमने नहीं उठाई, तुमने नहीं उठाई, क्यों छोड़ कर आए, क्यों नहीं छोड़ कर आए। तो उसके बाद फिर सबा ने व्लॉग शुरू कर लिया। सबा ने कहा जैसे ही व्लॉग शुरू हुआ है तो इनकी लड़ाई ख़त्म हो गई है, ये आपस में लड़ना बंद हो गए हैं। अगर मैं व्लॉग ना शुरू करती तो ये आपस में लड़ रहे होते। तो जैसे ही व्लॉग शुरू हुआ तो ये खामोश हो गए हैं। फिर रिज़ा ने कहा कि वो मैं की मेकर को जानती हूँ, वो चाबी बना देगा, वो ताला खोल देगा तो हम ताला खुलवा लेंगे, मुझे पता है वो कहाँ पर बैठता है। फिर उसके बाद सबा के व्लॉग में एक और चीज़ वो ये कि सबा ने बहुत सारी शॉपिंग की फ्लैट जूतों की। अमूमन सबा पहनती है हील वाले जूते, लेकिन इन दिनों सबा लेकर आई है कुछ 7 पेयर लेकर आई है फ्लैट जूतों के, चपटे वाले जिसे जूते कहते हैं, जिसकी हील नहीं होती। अमूमन जब प्रेगनेंसी होती है तो कहा जाता है कि हील ना पहने, कंफर्टेबल जूता पहने और फ्लैट जूता पहने। तो अगर हम ये बात सोचें कि लास्ट टाइम सबा की तबीयत ख़राब हुई थी, सबा को उल्टी आ रही थी, तो कहीं सबा प्रेग्नेंट तो नहीं है, अभी आसार नज़र आ रहे हैं। ये एक पहली चीज़ हुई है जिसको हम देख के कह सकते हैं कि हो सकता है सबा प्रेग्नेंट हो, क्योंकि सबा इब्राहिम अमूमन हील वाला जूता पहनती है, लेकिन इस बार उन्होंने जूता लिया है फ्लैट और बहुत सारे जूते लिए। ये नहीं कि 1-2 जूते लिए, 7 जूते लेकर आई हैं वो, और वो भी फ्लैट लेकर आई हैं, कम हील वाले लेकर आई हैं। और कोशिश यही की है फ्लैट जूते हो जो चलने में कंफर्टेबल हो। तो देखते हैं आने वाले दिनों में क्या हमें न्यूज़ मिलती है या क्या ऐसा देखने को मिलता है जिससे हमें कंफर्म होता जाएगा कि सबा इब्राहिम प्रेग्नेंट है या नहीं है। पहले के सबा जूते लेकर आई है, इससे तो यही अंदाज़ा हो रहा है कि सबा प्रेग्नेंट है। तो हम भी दुआ करते हैं, आप भी दुआ करें कि अल्लाह उन्हें औलाद दे और सेहतमंद दे और उसकी हिफाजत भी करे, आमीन। सबा ने इसमें कहा कि हमने अपने घर को डेकोरेट किया है, भाभी ने भी कर लिया। भाभी ने कर्टन भेजे हैं, ऊपर से लाइट्स भेजी हैं कि ये नीचे लगा लें, डेकोरेट कर लें। तो मैं अभी चाहती हूँ, मुझे एक दरख्त नज़र आया फूलों वाला, तो सबा लेकर आई पिंक, डार्क पिंक कलर में फूलों वाला दरख्त लेकर आई, क्योंकि अम्मी को फूल बहुत पसंद है। तो सब घर वाले बहुत खुश हुए। फिर चांद और सितारे वाली एक लेकर आई लाइट, जो उसने कॉर्नर पे लगा दी कि इस घर में भी रमज़ान फीलिंग्स है, रमज़ान स्पेशल वाइब्स फील हों। और एक ग्रीन कलर की लाइटिंग लेकर आई, तो फिर वो लगाई और घर का टूर करवाया कि अम्मी का घर भी हमने रेडी कर दिया। तो सब बहुत खुश थी, अम्मी बहुत खुश थी, अम्मी को फूल बहुत पसंद आए। सबा ने कहा कि अभी ये डिस्काउंट पर थे, 8,000 में मुझे मिले, अगर डिस्काउंट ना होता तो यही पौधा हमें मिलता
16,000 का। तो अम्मी ने कहा तुम बहुत अच्छे वक्त पर गई हो। सब ने मिलकर, दीपिका सबा ने मिलकर अम्मी के घर को भी सजा दिया। वहाँ पर भी अब रमज़ान वाइब्स आ रही हैं। अब हम बात करेंगे शुएब के ब्लॉग के बारे में। शुएब के ब्लॉग में क्या था, बहुत डिटेल से बात करेंगे। शुएब का ब्लॉग जो शुरू होता है वो आजकल शुरू होता है, रोहान करता है। शुएब बोलता है और कहता है जी हे गाइस अस्सलाम वालेकुम। तो रोहान के आगे किया होता है कि रोहान ब्लॉग शुरू करेगा, रोहान ब्लॉग का आगाज़ करेगा। ये अब मोस्टली ब्लॉग्स में यही होता है। जब से शुएब झलक से फ्री हुए हैं, जब से शुएब के ब्लॉग आ रहे हैं, तब से अब रोहान ही शुएब का व्लॉग शुरू करता है। रोहान सबके साथ बैठ के इफ्तारी करता है। जैसा कि आपको पता है रोहान सो के उठता है और फिर वो सबके साथ बैठ कर ही अपना खाना खाता है। इफ्तारी के बाद शुएब और रोहान की एक लड़ाई की फाइटिंग की वीडियो सामने आई, जिसमें शुएब नकली फाइटिंग कर रहा था रोहान के साथ। रोहान भी आगे से अपनी आवाज़ में बातें कर रहा था। जैसे कि आपको पता है उसकी जो लैंग्वेज है वो बोल रहा था, आगे से जवाब दे रहा था, वो भी लड़ाई कर रहा था, एक्सप्रेशन दे रहा था। तो उन दोनों की लड़ाई की वीडियो हमने शुरू में आपके साथ शेयर की, उम्मीद है आपने वो मिस नहीं की होगी। फिर रोहान 9 महीने का हो गया है और रोहान की डाइट जो है वो चेंज हो गई है, तब्दील कर दी गई है। इसमें और चीज़ें ऐड कर दी गई हैं। पहले रोहान पपाया और केला और कद्दू ये चीज़ें खाता था, पानी पीता था, लेकिन अभी डॉक्टर ने कहा है कि इसकी डाइट में आप इंक्रीज़ करें, चीज़ें बढ़ा दें। अब दीपिका रोहान को देती है चिया पुडिंग है वो बना कर देती है। रोहान बड़े शौक से खाता है। तो शुएब ने कहा कि ये क्या, उन्होंने कहा जो तुक मलंगा जो तुम नहीं खाते ये उसी की बहन है जो मैं रोहान को दे रही हूँ। उसमें उसने पपीता डाला, साथ में चिया सीड डाले और कोकोनट को ग्राइंड करके उसको निचोड़ कर वो डाला और रोहान को दिया कि ये लो कोकोनट मिल्क जिसे आप कह लें, वो बना कर रोहान को दिया कि ये लो खाओ। तो रोहान बड़े शौक से खाता है। तो शुएब ने कहा कि अभी नई नई चीज़ें निकल रही हैं, चिया पुडिंग और ये वो। तो शुएब ने कहा कि हम जब होते तब सिरिलैक होता था, हम वो खाते थे। जैसे जैसे उम्र बढ़ती थी वैसे वैसे डब्बा चेंज हो जाता था, कोई नीला, कोई पीला, कोई ऑरेंज, कोई रेड कलर का। तो दीपिका ने कहा अभी भी आता है, लेकिन हम रोहान को जो सॉलिड ग़िज़ा है जो घर में बनती है, ओरिजिनल फ्रूट्स के साथ, चीज़ों के साथ, फ्रेश चीज़ें हम रोहान को खिलाते हैं। इसलिए मैं सिरिलैक नहीं खिलाती, मैं फ़्रेश उसे बना के देती हूँ ताकि वो हेल्दी रहे। तो शुएब ने कहा कि हाँ ये भी है कि सिरिलैक तो एक पाउडर बना होता है, तो अभी हम इसीलिए इसको सॉलिड और फ्रेश ग़िज़ा देते हैं जो हम घर पर तैयार करते हैं और हमें पता है कि हम इसे क्या खिला रहे हैं। फिर दीपिका ने बताया कि अभी रोहान जो है वो दाल चावल भी खा सकता है, अभी वो चीला भी खा सकता है, बहुत सारी चीज़ें अभी ऐड हुई हैं। तो रोहान की दिन ब दिन जो डाइट है वो तब्दील हो रही है और उसमें इजाफा हो रहा है कि आप ये भी खा सकते हैं, ये भी खा सकते हैं। बेसन अभी नहीं खा सकता, इसलिए ये रोहान को चिप्स नहीं दे सकते। खिचड़ी खा सकता है। अभी रोहान का जो मील है उसमें आपको खिचड़ी भी नज़र आएगी कि रोहान खिचड़ी खा रहा है। फिर रोहान का खाना बन रहा था, उसका मील बन रहा था, तो रोहान आया किचन में। रोहान को कपड़ों के बगैर रहना बहुत पसंद है। रोहान ने बनियान पहनी हुई थी और साथ पैम्पर, और वो ऐसे खुश रहता है और खेलता है, बड़े अच्छे मूड में होता है जब वो कपड़ों के बगैर होता है। जैसे आप उसको रोम्पर्स पहना दें तो वो अपने आप को ऐसे फील होता है जैसे मैं कैद हो गया हूँ, मुझे मेरे पाँव बाहर निकालें, तंग पड़ता है, तो वो खेलता नहीं है। तो इसलिए ज़्यादातर दीपिका कोशिश यही करती है कि रोहान जिस मूड में खुश रहे पैसा ही उसको रखे। फिर सबा के घर अफ्तारी थी तो सब सबा के घर गए। तो रोहान को कहा कि अभी हम बाहर जा रहे हैं। तो जैसे रोहान ने सुना कि हम बाहर जा रहे हैं तो रोहान ने कहा मुझे अभी लेके जाओ, फौरी निकलो, मैं घर में नहीं रुकूंगा। उसकी वीडियो भी हमने आपके साथ शेयर की, उम्मीद है वो भी आपने शुरू में ज़रूर देखी होगी कि रोहान को शुएब ने उठाया हुआ था और कहा था हम शालू फुप्पो के घर जा रहे हैं, शालू के घर जा रहे हैं। तो रोहान ने कहा कि हम बाहर जा रहे हैं तो बस अभी निकलो। वो टोपी भी नहीं पहन रहा था, फिर ज़बरदस्ती उसको टोपी पहनाई गई और उसके बाद उसको लेकर गए कि चलो भाई अब बाहर जा रहे हैं, चलो चलें। घूमी उसको क्योंकि बहुत पसंद है घूमी टाइम। और हर बंदा ही जिसने रोहान को पकड़ना होता है कि मेरे पास आए तो वो यही कहता है कि चलो आओ रोहान हम बाहर घूमी करने जाते। तो रोहान दीपिका शुएब को छोड़कर फौरी उस बंदे के पास चला जाता है कि चलो भी मुझे बाहर लेके जाओ, मुझे घुमा कर लेकर आओ। फिर सब ने इफ्तारी की। सबा के व्लॉग में जैसे कि आपने देखा था, रिसेंटली हमने वीडियो डाली थी कि सनी ने सब के लिए बनाई थी लस्सी, सबको बहुत पसंद आई। शुएब ने भी रिव्यू दिया, अपनी वीडियो में बताया कि मैंने लस्सी पी है, लस्सी बनी है, सनी ने बहुत अच्छी लस्सी बनाई है और सब खूब इंजॉय कर रहे हैं। फिर रोहान ने भी अपना मील शुरू किया, चिया पुडिंग खाई और वो बड़ा हैप्पीली खा रहा था। दीपिका ने वो भी वीडियो आपके साथ शेयर की, हमने भी आपके साथ शुरू में शेयर की कि ये रोहान का जो नया मील स्टार्ट हुआ है वो ये है चिया पुडिंग। इसमें वो ओट्स भी खाता है, वो चीला भी खाता है। तो अभी नई नई चीज़ें आपको रोहान की नज़र आएंगी कि वो क्या खा रहा है। दीपिका ने रोहान के लिए ऑर्डर किया वाटर, आप टैप कह लें, टप कह लें या मैट कह लें, कि वो उसमें पानी भरते हैं, मछलियाँ होती हैं तो रोहान को उसके ऊपर डाल देते हैं कि खेलो पानी में, हाथ मारो, तुम्हें पानी पसंद है। पहले तो रोहान ने इसको लिफ्ट नहीं कराई, फिर बाद में रोहान को ये पसंद आया। रोहान काफ़ी खुश हुआ कि नहीं ये बहुत अच्छा है, बहुत खेलने वाली चीज़ है, उसने काफ़ी इंजॉय किया। वो भी हमने वीडियो आपके साथ शेयर की थी शुरू में कि देखें रोहान कैसे वाटर
मैट के ऊपर खेल रहा है। नेक्स्ट मॉर्निंग हो गई। शुएब ने कहा कि आज रूहान की वैक्सीन है, 2-3 दिन पहले करवानी थी, हम लेट हो गए, लेकिन आज जा रहे हैं रूहान को लेकर वैक्सीनेशन के लिए। तो आज हमारी इफ्तारी बाहर ही होगी, गाड़ी में ही होगी, घर पर हम नहीं होंगे। तो सब ने फिर अम्मी के घर पे रोज़ा इफ्तार किया क्योंकि लोग कम थे। फिर शुएब ने कहा कि अभी हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं। रूहान की जब वैक्सीनेशन हो रही थी तो रूहान बहुत रोया। शुएब ने कहा कि आज रूहान बहुत रोया है, ये चुप ही नहीं कर रहा था, इसको बहुत दर्द हुआ है। तो शुएब ने कहा ये अगली सीट छोड़ के पीछे चले गए, इन्होंने बेड बना लिया इस सीट को कि रूहान यहाँ पे कंफर्टेबल हो। तो अभी ये चुप किया है, वरना तब से ये रो रहा था, ये किसी की नहीं मान रहा था, इसको बहुत दर्द हुआ। फिर शुएब ने बताया कि ये वही गली है, एक जगह पर उसने गाड़ी रोकी, कहा ये वही गली है, ये वही अस्पताल है, और आज डेट भी वही है जब रूहान पैदा होने वाला था। इस हॉस्पिटल में रूहान पैदा हुआ था, यहाँ पर दीपिका की डिलीवरी हुई थी। फिर वो सारी बातें पुरानी जो रूहान की डिलीवरी के वक्त हुई थी, जब वह NICU में था, उनको अपनी बातें याद आ रही थी, वो वक्त याद आ रहा था कि कितना मुश्किल वक्त था। दीपिका ने रूहान को नहीं देखा था, मैंने नहीं देखा था, NICU में था रूहान। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी ठीक है और हमारे पास है, हमारे दरमियान है, सेहतमंद है। तो इसी चीज़ का अल्लाह से शुक्र अदा करते हैं कि उन्होंने हमें रूहान दिया। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, हमें आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। चैनल पर नए हैं तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहें आने वाली वीडियो ताकि सबसे पहले आपको मिले। आज के लिए इतना ही, नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, खुश रहिए और प्यार बांटिए।